हेलो दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और कलयुग को कौन कौन से स्थान प्राप्त हैं। आगे जाकर हम सभी को इसके कौन कौन से गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे वेद पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और भविष्य में यानी कि अब कलयुग चल रहा है। सभी युगों में से सबसे श्रापित कलयुग को कहा गया है। कलयुग के जन्म के बारे में बात करें तो कलयुग का जन्म 3102 ऐसा पूर्व को हो गया था। बात तब की है जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की तरफ निकल पड़े। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर माता पृथ्वी से गंगा किनारे मिले। माता पृथ्वी रूप में उदास बैठी हुई थी। तब धर्म ने माता पृथ्वी से उनकी उदासी का कारण पूछा। माता पृथ्वी ने उत्तर में कहा, जब भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे तब मैं अपने आप को कितनी सौभाग्यवती मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और माता पृथ्वी बात कर ही रहे थे, इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ गया। वो माता पृथ्वी और धर्म को परेशान करने लगा। तब राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ये दृश्य देखा और बड़े क्रोधित होकर अपने धनुष्य पर बाण रखते हुए कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? तू इन निर्जीव गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू घोर अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। तभी राजा परीक्षित को ये आभास हुआ कि ये कोई साधारण गाय और बैल नहीं है। राजा परीक्षित बहुत सूझवान थे। उन्होंने माता पृथ्वी और बैल को पहचान लिया और बोले, हे धर्म, आप धर्म के मर्म को जानते हैं। आप पर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। त्रेता में 3 चरण रह गए और द्वापर में केवल 2 ही, और अब ये दुष्ट कलयुग के कारण केवल 1 ही। इतना कहते ही राजा परीक्षित कलयुग की ओर बढ़े। राजा परीक्षित को देख के कलयुग कांपने लगा। कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए कलयुग को मरना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु पाप, झूठ, अधर्म, चोरी, छल कपट, दरिद्रता आदि अनेक का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने विनती की, हे राजन, इस पृथ्वी पर हर जगह आपके राज्य हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप ही मुझे कोई स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित ने गहन सोच विचार करके कहा, झूठ, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में अस्त्यमाद, काम, क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों में रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे लिए कम है। कृपया कोई अन्य स्थान भी मुझे दीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। स्वर्ण में स्थान पाते ही कलयुग राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर विराजमान हो गया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कलयुग के प्रभाव कैसे कैसे होंगे। पहला, वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दूसरा, गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। तीसरा, संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। चौथा, लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। पांचवा, लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। छठा, ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। पाप अपने चरम सीमा पर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।